बच्चों आज हम 10th चैप्टर 10वीं का जो 10th चैप्टर है व्रत, उसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक सर्कल है और सर्कल की जो रेडियस है यानी त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है बिंदु Q से P तक। P जो है उस स्पर्श बिंदु है और P की स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है, जबकि इस Q की जो डिस्टेंस है इस वृत्त के केंद्र O से वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक हमें ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देता है OPQ। तो हम इस त्रिभुज में इसके अंदर एक ट्राइंगल है OPQ। इस ट्राइंगल के अंदर हम जब देखते हैं, हमने अभी बताया आपको कि यहाँ जो P है स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये वाली साइड होगी OQ वो इसका कर्ण होगा और OP इसका लंब होगा और PQ इसका आधार होगा। अब हम क्या करते हैं, किसी भी राइट एंगल में थ्योरम अप्लाई की जाती है PGT थ्योरम। उस PGT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि P का जो स्क्वायर है P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। P का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, B का मतलब बेस यानी आधार का स्क्वायर और इक्वल टू में H यानी हाइपोटेन्यूस कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने पिछली कक्षा में पढ़ी हुई है। इसी थ्योरम को यहाँ अप्लाई करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो लंब होगा यानी P की जो वैल्यू होगी वो OP होगी, OP का जो स्क्वायर होगा प्लस बेस इसका क्या बन जाएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू में H का मतलब हाइपोटेन्यूस और वो हमें दिया हुआ है OQ का स्क्वायर। अब यहाँ हम वैल्यू पुट अप करते हैं 1 बाय 1। OP की जो है वो है 5 का स्क्वायर प्लस PQ हमें फाइंड आउट करना है PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ हमें दिया हुआ है 12, तो इसको हम कर देंगे 12 का स्क्वायर। अब यहाँ हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 25 का स्क्वायर 5 का जो स्क्वायर होगा वो 25 होगा प्लस में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू में 144। अब PQ स्क्वायर के लिए हमें 25 को उधर माइनस करना होगा। जैसे हम इसको यहाँ माइनस करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है कि PQ का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू में 144 माइनस ऑफ 25 को उधर 44 में से माइनस कर देंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू में 119। जैसे हम उसको माइनस करते हैं तो PQ स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 119 आई। अब हमें केवल PQ चाहिए तो PQ इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ 119। तो इस तरीके से हमने PQ की वैल्यू निकाली अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ बड़े इजीली PGT थ्योरम के अप्लाई करके उस साइड को निकाल लिया जो स्पर्श रेखा बन रही थी PQ उसकी लंबाई निकाली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक सर्कल दिया हुआ है और उस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट Q है उससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है PQ। इसकी लेंथ जो दी हुई है लंबाई वो 24 सेंटीमीटर है और बिंदु Q की जो डिस्टेंस है इस वृत्त के केंद्र से वो 25 सेंटीमीटर है और हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। हम यहाँ देखते हैं कि P क्या है, वृत्त का स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है यानी समकोण होता है। तो इसका मतलब यहाँ जो ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ट्राइंगल POQ में ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम अप्लाई की जाती है। जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया PGT। इस PGT थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है P का वर्ग यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। H का मतलब कर्ण और इस ट्रायंगल के अंदर जो कर्ण है वो कौन सी भुजा है OQ। तो इसकी इस भुजा का नाम OQ है। OQ का जो स्क्वायर है इक्वल टू में P यानी परपेंडिकुलर इट मींस OP का जो स्क्वायर है प्लस में B का मतलब बेस और हम PQ को इसका बेस मान लेते हैं तो ये बन जाएगा PQ का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। OQ की जो वैल्यू है वो 25 दी हुई है तो ये 25 का जो स्क्वायर होगा प्लस OP को हमने क्या माना हुआ है R इज द रेडियस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या R है, R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PQ यानी स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो हमें दी है 24 तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इनका स्क्वायर करते हैं। हमने पढ़ा है कि 25 का जो स्क्वायर होता है 625 होता है दैट इज इक्वल टू ऑफ R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। अब हम क्या करेंगे 576 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे और 625 में से माइनस करेंगे तो 625 625 माइनस 576 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो जैसे ही हम 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर यानी R स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 49 के बराबर आएगी। 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो R स्क्वायर 49 है तो R की वैल्यू
√49 यानी 49 का वर्गमूल कर देंगे। 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है। तो इट मींस जो रेडियस आई हमारे पास वृत्त की वो 7 सेंटीमीटर आई, जो हम निकालना चाह रहे थे रेडियस ऑफ द सर्कल वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल आई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के और क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।